मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। आज हम अपने डिवोशन का आगाज़ दुआ से करेंगे और अपने आप को खुदावंद की ताबेदारी में फरमाबरदारी में देंगे कि खुदा हमारे साथ हो और हमारी मदद व सहायता करे। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारा खुदा भला है और वह इस लायक है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आसमानी बाप, तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और खुदावंद कलाम को सुनने और सुनाने के वसीला से इज़्ज़त और जलाल देने को हैं। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद सारा इज़्ज़त और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है, वो नाम जो कि कुदरत वाला है, वो नाम जो कि ज़िंदगी बख्श नाम है, उस नाम को आज हम इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और खुदावंद अपनी ज़िंदगी से तुझे वडियाना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां हैं। खुदा बाप हम तेरी औलाद हैं और खुदावंद हम पर लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें जो कि तेरे नाम को जलाल देना है। तेरे खुदावंद शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजारी के साथ आज चाहते हैं कि खुदावंद हम आज के इस डिवोशन के ज़रिया से तुझे बेहतर और लायक तौर पर अपनी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल दे और हमारी ज़िंदगी से तू इज़्ज़त और जलाल पाए। मेरे खुदावंद आज का कलाम यीशु के नाम में, यीशु के फज़ल और रहम में खुदावंद फलदार साबित हो। और खुदावंद मैं इसमें कुछ नहीं हूँ खुदावंद, मुझे जो तू अपनी बेटी को यूज़ करने को है खुदावंद तेरी शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद सारा इज़्ज़त और सारा जलाल तुझे देती हूँ। खुदावंद मैं घटूँ तो बढ़े, खुदावंद मैं छुपूँ तो जाहिर हो। खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और खुदावंद सारा इज्जत सारा जलाल तेरे जिंदा जलाली नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और अब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम आज इस डिवोशन में मेरे और आपके लिए किस तरह से इनकरेजमेंट बनकर आया है और खुदा किस तरह से आज हमसे हम कलाम होने को है कि हम उसके कलाम को सीखें और उसके वसीला से दूसरों को भी इसे पहुंचाने वाले बने और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में उसे इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। खुदा उनका शुक्र हो। आज खुदा उनके कलाम पर हम गौर करने को हैं। हवाला अगर हम देखें तो मेरे साथ निकालिएगा खुदा उनके कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 13 ता 18 आयात तक की तलावत करूंगी आपके सामने। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को
तसल्ली दिया करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आज जिस हवाला पर हम गौर करने को हैं वो है ये हवाला जिसको कि हमने अभी तलावत किया है। अगर इस हवाले के बारे में हम शुरू में बात करें तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि ये हवाला अक्सर ऐसे ही जाना जाता है कि ये जब अमवात होती हैं तो तब जो है इस हवाले को पढ़ा जाता है और इसकी तशरीह की जाती है। जब कोई फोत होता है तो तब इस हवाले को जो है लोगों के सामने रखा जाता है और इस हवाले की तशरीह करके लोगों को ये बताया जाता है, जो कि बहुत कम और कभी कभार होने वाला वाकया है जब इस हवाले को इस्तेमाल किया जाता है और कलाम सुनाया जाता है। और ये एक ऐसी वजह है जो कि इस हवाले में छुपे कलाम को, इस हवाले की तशरीह को, इस हवाले में जो मेरे और आपके लिए हदायत और रहनुमाई है कि हम खुदा के बारे में जाने, उसे बहुत ज़्यादा लोगों से जो है पोशीदा रखता है, छुपा हुआ रखता है। और हम इस कलाम के इस हवाले को बेहतर तौर पे इस वजह से जान और समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ अमवात वाक़या होने पर ही जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि रेयर और कभी कभार होने वाला जो है वो वक्त कह सकते हैं होता है, तो तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले को आज मेरा चुनने के पीछे मकसद था कि हम वेल अवेयर हों और हमारी अवेयरनेस, मेरा मकसद है कि हर एक जो मसीही है वो इस बात से वाकिफ हो कि यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है वो क्या है, कैसे है और क्यों है। इस बात से वाकिफ हो और इस बात से वेल अवेयर हो कि किस तरह से एंड टाइम में जो है या किस तरह से जो वक्त आखिरी अयाम का वक्त होगा वो मुश्किलात से भरा हुआ होगा और उन अयाम में किस तरह से हमें मसीही होते हुए, हमें मसीह के पैरोकार होते हुए साबित कदम रहना है और किस तरह से मसीह की गवाही को अपनी जिंदगियों में रख के जान देने तक वफादार रहना है। एक सच्ची और बरहक एक वाकया जो है वो आप सबके सामने रखूंगी और ये तकरीबन जो कि मेरी जिंदगी में रूनुमा हुआ और खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को दूसरी ज़िंदगी तक पहुंचा सकूं। 2 दिन पहले क्या हुआ, मेरे एक अजीज़ भाई जिनसे कि मेरी बात हो रही थी आजकल के हालातों के बारे में, मिसाल के तौर पे कोविड-19 हुआ और इसके खतरात और इसका फैलाव जो है कितना ज़्यादा है और इसके फैलने के बाद ये कंट्रोल में अभी तक नहीं आ रहा है। यानी इस तरह से जो हमारे हालातों वाक़यात हैं इनके मुतालिक बातचीत हो रही थी और यहाँ से फिर मैं अपने उस अजीज़ भाई को गॉस्पेल मैसेज की तरफ लेकर गई और उसे समझा रही थी कि किस तरह से हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में देखना है। तो इस तरह से बात होते होते काफ़ी लंबी बात हुई और मुझे मौका मिला जिसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजार भी हुई कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं पूरी और बेहतरीन डिटेल के साथ तेरे कलाम को उस भाई तक पहुंचा सकी हूँ कि वो इस बात को समझ पाया है। और फिर मैंने उस भाई से यीशु मसीह के काम को जो उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए मुकम्मल किया है वो शेयर किया और इसी तरह से मैं ले जाते जो है वो एंड टाइम पे गई कि किस तरह से जो आखिरी अय्याम होंगे, अखीर ज़माना होगा वो किस तरह से होगा। और अखीर ज़माने के बारे में बात करते हुए मैं खुदावंद के फजल के ज़रिया से उन्हें यहाँ तक लेके गई कि हमें कभी भी खुदा की राह से पीछे नहीं हटना है, ख्वाह हमारे साथ कैसे ही वाक़यात क्यों ना हो, ख्वाह हमारे साथ किस तरह के हालातों वाक़यात दरपेश आए, लेकिन हमें खुदावंद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। और अगर हम जान देने तक भी जाएं और हमारे पास कोई हो जो कि कहे कि मसीह का इनकार करो तो बचोगे, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगा, तो हम
मसीह का इकरार करें, मसीह का कभी भी इनकार ना करें, बल्कि हम अपनी जान तो दे दें लेकिन मसीह यीशु को कभी अपने आप से दूर ना करें और उसे अपनी ज़िंदगी में रखें। तो खुदा के फजल से मैं ये तमाम बातें जब उस भाई से कर रही थी, तो जो मकसद है इस वक्त में इस गवाही को रखने का कि खुदा बेहतर तौर पे इस्तेमाल करता है, वो ये है कि इस तरह की जो बातें हैं, ये जो बाइबल मुकद्दस के टीचिंग्स है ना, ये बहुत मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बहुत छुपी हुई और लोग इससे अनअवेयर है मोस्टली। वो भाई जिसकी मैं अभी गवाही दे रही हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ कि उस भाई ने क्या किया है, इन बातों को सुन के वो इतना खौफ में आ गए और इतना डरे हुए कि मैं अगर इस टाइम में बताऊं ना उनके खौफ की कैफियत और उनका खौफ किस हद तक था, तो मेरे ख्याल में अभी मैं बता भी नहीं सकती कि वो किस तरह से खौफजदा थे इस बात को सुन के कि एंड टाइम में क्या होगा, किस तरह से होगा और हमें किस तरह से सरवाइव उस वक्त में करके जान देने तक वफादार रहना है। तो इस वक्त में मैं नहीं बता सकती और मुनासिब भी शायद ना हो, लेकिन बहुत खौफ तारी हो गया था उस भाई पर। और तब मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ऐसा है, जो है अपने आप को आज दूसरी तमाम बातों के लिए तैयार करते हैं, हर एक चीज़ के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को जो है वो इस बात के लिए नहीं करते कि अगर हमें जान देने तक भी वफादार रहना पड़े तो हमें रहना है और अपनी जान तक दे देनी है। तो इसलिए आज मैं इस हवाला को आप सबके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल भी यही करता है। जब हम बात करें थस्सलुनीकियों की कलीसिया की, तो ये जो है वो नई और नया नया फल लाने वाली कलीसिया थी, जब पौलुस रसूल जो हैं वो इन बातों को और इस खत को जो लिखते हैं। और इस कलीसिया को इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त को अगर हम देखें तो ये कलीसिया भी इस तरह से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थी कि जो हमारे अजीज़ जो हैं, जो हमारे बहन भाई मर गए हैं, वो तब कलाम सुनते थे और उनकी सोच उधर को जाती थी कि जो मर गए हैं उनका क्या होगा। तो फिर तब इस ज़रूरत को महसूस करके खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस हवाला को भी और इन बातों को लिखता है, जो कि हमारे सामने पहली आयत इस बात को बयान करती है कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल वो चाहता था कि उसकी जो कलीसिया है वो इन बातों से जो इसमें हमने तलावत की है और जिसे अभी हम आगे देखेंगे, अवेयर हो, उन्हें इन बातों का पता हो। इस वजह से वो उनसे ये छुपाना नहीं चाहता था और उन्हें ऐसा नहीं चाहता था कि कभी इन बातों का पता ही ना चले। वो चाहता था कि वो इन बातों को जाने और खुदावंद को अपनी जिंदगियों से जलाल दे। तो वो पहली आयत में कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। देखें, पहली ही आयत में खूबसूरती से खुदावंद का बंदा जो है वो बताता है कि मैं ये नहीं चाहता कि इन बातों से तुम ना वाकिफ रहो। इसका मतलब है कि वो इससे पहले इन बातों से वाकिफ नहीं थे, ना वाकिफ थे, पर खुदावंद का बंदा चाहता है कि वो इन बातों से ना वाकिफ ना रहें, बल्कि इन बातों को, इस कलाम की हकीकत को जाने कि किस तरह से मसीह जो है उसकी खुशखबरी है और किस तरह से यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आएंगे और आगे कैसे और क्यों होगा। तो ये सब कुछ पौलुस चाहता था कि तब की कलीसिया जो है वो जाने, और आज मैं भी चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो आज की कलीसिया हैं, आज हम इन हकीकतों को जाने और इस हकीकत से वाकिफ हों। तो जब हम इस हवाला को जो है वो 3 हिस्सों में करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। और ये आज का हमारा उन्वान जो है वो है इनकरेजिंग ईच अदर। और इसे अब मैं करूंगी तो इस तरह से 3 हिस्सों में करूंगी। रिटर्न इज अ वर्ड ऑफ ग्रेट इनकरेजमेंट। और ये जो आयात हैं 14 ता 16 की जो आयात हैं ये इसमें आता है। दूसरा पॉइंट है रेजरेक्शन इज अ वर्ड ऑफ ग्रेट इनकरेजमेंट। और ये जो 14वीं और 16वीं आयत है ये हमारे सामने इस
हकीकत को खोलती है। और तीसरा जो नुक्ता है वो ये है, रीयूनियन इज अ वर्ड ऑफ ग्रेट इनकरेजमेंट। और जो 17वीं आयत है वो इस बात को जो है हमारे सामने खोलेगी। खुदा उनका शुक्र है इस कलाम के लिए। और ये जो तीनों नकात बनाए गए हैं ये किसकी बेस पर है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे इस पैसेज की आखिरी यानी 18वीं आयत है वो है, बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, इनकरेज ईच अदर। इस बेस पर जो है ये सरमन जो है वो बिल्ड किया गया है और ये इस हवाले को इस तरह से पेश किया गया है आपके सामने। तो अब हम गौर करेंगे रिटर्न जो है उस पर, कि यीशु मसीह की जो आमद है उसको देखेंगे। यीशु मसीह जो है दूसरी आमद के लिए आएंगे। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहली आमद में हमारे लिए आए। और यीशु मसीह पहली आमद में किस तरह से अपने आप को खुदा होते हुए भी अपने आप को पेश करते हैं कि हम जो है उनके वसीला से, उनके जरिया से बच जाएं और जिंदगी पाएं, और वो अपनी खुदाई को, खुदावंद होने को, खुदा होने को छोड़ते हैं और आसमान से इंसान बनकर इस रोए जमीन पर आ जाते हैं ताकि मेरे और आपके लिए जान दे। ये थी उनकी पहली आमद। और जब वो जान देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं मरूंगा और मैं जी उठूंगा। और खुदावंद का शुक्र है वो अपने कहने के मुताबिक जो है वो जी उठे और अपनी बात पे पूरा उतरते हैं और वो आज जी उठे हैं। और जी उठे हैं तो अब वो आने वाले हैं, आसमान पर हैं और अब वो आने वाले हैं, आकर हमें क्या करेंगे, आकर हमें ले जाएंगे। यह है पहली इंकरेजमेंट जो कि इस कलाम के वसीला से हमें मिलती है। ये पैसेज जो है वो हमें किसी भी तरह से डराने वाला पैसेज नहीं है। ये पैसेज जो है वो किसी भी तरह से ऐसा पैसेज नहीं है कि हम खौफजदा हों, बल्कि ये हमारे खौफ को मिटाने वाला, ये पैसेज हमारे खौफ को दूर करने वाला पैसेज है जिसमें कि हमारे लिए तसल्ली है। और लिखा है कि पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये पहली बात है जो कि हमारे लिए तसल्ली और तशफ़ी बख्श है, जिसके जरिया से हमने तसल्ली कबूल करनी है और एक दूसरे को भी तसल्ली देनी है। ये पहली बात है। और आज के हालातों में अगर हम देखें तो हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आज के हालात हमारे लिए अच्छे हालात नहीं हैं। आज के हालात हमारे लिए मुश्किल से भरे हुए हालात हैं। और इन हालात में हमने एक तसल्ली रखनी है। इन हालात में हमने अपनी नज़र यीशु मसीह पर लेके जानी है कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह के वादे झूठे नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा है मैं आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा, तो ये उसका वादा जो है वो सच्चा है। और यीशु मसीह की दूसरी आमद को हमें अपनी ज़िंदगियों में लेना है कि वो जल्द आने वाला है और जल्द आएगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा। और हम जो उसके नाम से नामजद हैं, जाने जाते हैं, उसके पैरोकार हैं और उसे इज़्ज़त और जलाल देते हैं, हम उसके साथ जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है और यकीनन ये सच्चा है और खुदावंद का कलाम पूरा होता है। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा तसल्ली देने वाला है और बेहतरीन ज़रिया और मंबा खुदा ही है और वो हमारे लिए तसल्ली का बायस है। तो आज ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों में ये रखें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अब सबसे एक सवाल, और मैं खुद से भी इस सवाल को करूंगी कि क्या अगर यीशु मसीह आज ही आ जाए तो मैं कहाँ खड़ी होंगी? यीशु मसीह अगर आज ही आ जाते हैं तो क्या मैं यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वालों में से होंगी? और आपसे भी यही सवाल है कि अगर यीशु मसीह आज ही आ जाए तो आप उसका इस्तकबाल करेंगे या नहीं करेंगे? किन में से आप होंगे? उनमें से जो उसके साथ जाएंगे या उनमें से जो तैयार ही नहीं है अभी तक? खुदा उनका शुक्र है कि मैं अपना जवाब दे सकती हूँ कि मैं वो हूँ और उनमें से हूँ जो कि यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हूँ और मुंतज़िर हूँ कि यीशु मसीह जल्द आए अपनी दूसरी आमद के लिए और मैं यीशु मसीह के साथ जाऊं और उसके साथ रहूं। खुदा का शुक्र है कि मैं यीशु मसीह अगर आज भी आ जाए तो मैं जवाबदेह हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ और मैं उसके साथ जाऊंगी।
और हमें इस बात को देखते हुए ये ख्याल करना है कि वो जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, वो जो हमें बचाने के लिए कुर्बान हो सकता है, अगर इस सवाल का जवाब मेरे और आपकी ज़िंदगी में हाँ है, तो खुदावंद का शुक्र है इस जवाब के लिए कि हम जो हैं उस पर अपना भरोसा और तवक्कुल रखते हैं और हमारा ईमान उस पर है। जब हम तौबा कर लेते हैं, तौबा कर चुके होते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे। अगर हमने तौबा की है और अगर हमारा ईमान उस पर है, तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका जवाब हाँ में होना चाहिए, जिस तरह से मैंने अपना जवाब हाँ में दिया है। क्योंकि अगर मैं तौबा कर चुकी हूँ, मैं यीशु मसीह को कबूल कर चुकी हूँ, उसकी कुर्बानी जो है उसको हकीकत मैं अपने जिंदगी में रखती हूँ, तो भी इस सवाल का जवाब मैं ना में देती हूँ, तो ये गलत होगा। क्योंकि फिर मैं उसकी ग्रेस पर, उसके फजल पर ध्यान नहीं रख रही, बल्कि फिर भी मैं आज उसके फजल को अपनी जिंदगी में रखते हुए भी अपने गुनाहों पर, अपनी कमियों और घाटों पर ध्यान रख रही हूँ, जो कि गलत है। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है, और उसने अपनी जान दी है तो इसका मतलब है जब उसने मुझे और आपको बचाने के लिए जान दी और हमने उसके जान देने के मैसेज को, पैगाम को और उसके मरने और उसके जी उठने को कबूल कर लिया है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, तो जब मैं और आप इस जिंदगी के स्टेज पर खड़े हो कि हमें इस बात का जवाब देना हो, तो हमें फिर अपने आप पर या हमारे रोजमर्रा के गुनाहों पर, रोजमर्रा के मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं करना है, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान करना है कि उसका बड़ा है और उसके फजल को हम कबूल कर चुके हैं और उसके फजल में हम जो हैं वो जी रहे हैं, और उसका फजल इस लायक और इस काबिल है जो कि हमें उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ जाने के लिए बहुत है, काफ़ी है। उसके फजल में हम हैं तो हम ज़रूर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसकी दूसरी आमद के लिए हम फिर तैयार हैं। आपका जवाब भी यही होना चाहिए। आपको भी इसी बात को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में अगली आयत को देखेंगे तो वो किस तरह से है। उसकी जो पहले हमने देखा कि उसकी दूसरी आमद और उसके लिए हमें तैयारी करनी है और अपने आप को तैयार करना है। आज वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें। और अब अगली बात देखेंगे रेजरेक्शन। इसे हम 14 और 16 आयत में से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन, जैसे वो कहता है कि मैं जी उठूंगा, और हम देखें तो यीशु मसीह जी उठा है और उसने क्या किया है, मौत को हरा दिया है, मौत को मात दी है और मौत को शिकस्त देकर मेरे और आपके लिए आज ये पैगाम देता है और मुझे और आपको आज ये तसल्ली देता है, इनकरेजमेंट देता है, हमें आज इनकरेज करता है इसके लिए कि घबराओ नहीं, परेशान। जो मौत है ये असल में सोना है, और ये जो सोना है, सोकर इंसान फिर उठता है, और हम जो मसीह में हैं हम सोएंगे, और ये जो हमारी मौत है ये फक्त एक साया है, एक साये की मानित है, और वो साया हमें साये की मानित है और साये की तरह जो है वो खत्म हो जाएगा और हम उस मौत में से होकर हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। लेकिन अगर मैं और आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं, अगर मैं और आप उस पर ईमान रखते हैं, तो हम इस मौत में से होकर ये एक जरिया बनेगा मेरे और आपके लिए कि हम अपने नजात बख्श और ज़िंदगी बख्श और हमारे मोहब्बत करने वाले यीशु मसीह को वेलकम कर सके और हमेशा के लिए उसके साथ जी उठें। जब यीशु मसीह जी उठा है तो यीशु मसीह जी उठा है तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम भी जी उठेंगे। उसने मौत को मात दी है, इसलिए हम भी यीशु के फजल के वसीला से जी उठेंगे और हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। आज अगर हम देखें तो ये हमारे लिए ग्रेट
इनकरेजमेंट की बात है, बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है, तसल्ली और तशफ़ी की बात है कि हमारा खुदावन जो है वो जिंदा, सच्चा और कादिर मुतलक खुदा है और वादों में सच्चा खुदा है। जब वो कहता है तो वो करता है, और उसने मेरे और आपके लिए कहा है कि जिस तरह से यीशु मसीह जी उठा है, तो यीशु मसीह के फॉलोअर्स, पैरोकार होते हुए, यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए हम भी इस मौत के साया की वादी में से होकर जी उठेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ रहेंगे। आज जब उसकी मौत के बारे में हम देखें तो खुदावंद के कलाम में से गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी चंद आयात को मैं आपके सामने पढ़ूंगी, और वो आयात है 17वीं, 20 और 26। इनको देखते हैं। इनमें लिखा हुआ है, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। लेकिन मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसा नहीं है जो कि हमें कहकर जी नहीं उठा है। खुदा उनका कलाम बताता है कि अगर वो जी नहीं उठा है तो मेरा और आपका ईमान बेफायदा है, हमें उस पर ईमान नहीं रखना है। और एक बात याद रखें, अगर मैं और आप ईमान रखते हैं तो इसका मतलब है हमारा मसीह यीशु जी उठा है। क्योंकि जब हम देखें तो जो शागिर्द हैं और पहले के लोग हैं वो यीशु मसीह पर ईमान रखते और उन्होंने अपनी जान तक देने से दरेग नहीं किया है, तो क्या उनका ईमान बेफायदा है? नहीं, यीशु मसीह जी उठा है इसलिए उनका ईमान भी बेफायदा नहीं है, और यीशु मसीह जी उठा है, हमारा ईमान भी बेफायदा नहीं है। और हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम उस पर अपना ईमान रखें और उसे अपनी ज़िंदगियों का महवर और मरकज़ समझे और मरकज़ बनाएं। मेरा और आपका खुदा वो है जो कि अपने वादों को तोड़ नहीं पाता है, और यीशु मसीह जी उठे हैं, और आज वो हमारे लिए भी इस खुशखबरी को देते हैं कि हम भी उसके साथ जी उठेंगे। जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, और जो तब तक होंगे हम वो भी मिलकर जो है वो हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे जलाल देंगे, और आगे ही इसके साथ जाएं तो उसके साथ हमेशा की फेलोशिप में रहेंगे। जो हमारी 17वीं आयत है वो बहुत खूबसूरती से हमें बताती है। उसका जो पार्ट बी है वो पढ़ूंगी, और उसमें जो है वो ये लिखा हुआ है और वाज़ेह और शफाफ लिखा हुआ है पार्ट बी में कि हम जो हैं इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। किस तरह से? जब हम उस पर ईमान लाएंगे और उसकी दूसरी आमद को अपनी जिंदगियों में कबूल करेंगे, और उसकी दूसरी आमद में हम भी जी उठेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे, तो फिर तीसरा नुक्ता हमारे लिए है कि हम फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। और ये जो है वो दो तरह से है। एक तो जब हम देखें जो हमारे अजीज हमसे जुदा हो गए हैं, अभी का जो हमारा पैसेज है वो हमें क्या बताता है कि जो मर चुके हैं, जो सो गए हैं मसीह में, वो भी जी उठेंगे, वो उठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो अजीज हैं हम उनके साथ रीयूनियन में होंगे, हम उन्हें मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ये एक हमारे लिए इनकरेजमेंट है और एक इनकरेजियस थिंग है जो कि हमें इस पैसेज के जरिया से मिलती है कि हमें खुद इनकरेजमेंट लेनी है और फिर हमें इस इनकरेजमेंट को एक दूसरे के साथ बांटना है और एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का सबब बनना है। तो ये जो रीयूनियन का जो पॉइंट है ये खूबसूरत है, और इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात ये होगी कि उन अजीज़ों को तो हम मिलेंगे, उससे भी बड़ी खुशी की बात ये होगी कि हम यीशु मसीह को मिलेंगे।
हम खुदा बाप को मिलेंगे। और ये हम मसीही होते हुए इससे बड़ी खुशी को कभी नहीं ले सकते। और मेरे अजीजों, हमें उसकी आमद को, उसकी दूसरी आमद को इन बातों से देखते हुए परेशान नहीं होना है कि उसके आने पर क्या होगा। उससे पहले बहुत सी मुश्किलात आएंगी और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा, जो कि अगर हम सिंपली कहें तो जो 666 का दौर आएगा वो कितना ज़्यादा खौफजदा और कितना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल का होगा। इन बातों को सोचकर अगर हम परेशान होते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों को सोचकर परेशान ना हो, बल्कि हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि मौत फक्त एक साया है। ये जो मुश्किलात हैं ये हमें यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकती हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, पहली बात। और दूसरी बात मेरे और आपके लिए है जो हमें अपनी जिंदगी में रखनी है, वो है हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए रेडी रहना है। रेडी रहना है और हमें उसके मुंतजिर रहना है, तैयार रहना है और फिर हमने मुंतजिर भी रहना है। हमें दुआ भी करनी है, हमें अपनी ख्वाहिश भी खुदा को बतानी है कि खुदावंद मैं चाहता हूँ, खुदावंद मैं चाहती हूँ कि तू जल्द आए, तू जल्द आए और मैं हमेशा के लिए तेरे साथ रफाकत में हूँ। हमें खुदावंद के सामने इस तरह से पेश होना है क्योंकि वो वक्त होगा जो कि हम उसकी फेलोशिप में होंगे और उम्र भर उसके साथ रहेंगे। हमें इस बात के लिए मुंतजिर रहना है कि हमें उसकी आमद चाहिए। हमें उसकी आमद से खौफजदा नहीं होना है। उसकी आमद से पहले आने वाली जो हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए खौफजदा नहीं होना है, बल्कि उसकी आमद पर जो मेरे और आपके लिए ग्रेट इनकरेजमेंट है उसे अपनी जिंदगियों में रखना है कि हम जो है वो रीयूनियन को पाएंगे, हम जो है उससे मिलाप को पाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। आज के हालात पर अगर हम गौर करें, जब इन हालातों में कहीं पर भी कोई तसल्ली नहीं है, कहीं पर भी कोई सुकून नहीं है, कहीं पर भी हम जो है इत्मीनान को नहीं पाते हैं, तब हमें ये बात सुनने को मिलती है कि दुआ करें। जब मुश्किल में होते हैं तो हर किसी की जिंदगी में ये वक्त जरूर आता है जब उसे उसका कोई अजीज, उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई उस्ताद, उसके बहन भाई ये बात कहते हैं कि परेशान ना हो, दुआ करें। और जब ये बात आती है और जब दुआ की जाती है तो जो सुकून और इत्मीनान दुआ में मिलता है, सोचें उस सुकून और इत्मीनान से कई ज्यादा वो नहीं सुकून और इत्मीनान होगा जब हम उसे फेस टू फेस देखेंगे, उसे मिलेंगे, उसके पास होंगे, उसकी रफाकत में होंगे, उसके जलाल में उसके साथ होंगे। आज इस दुनिया में रहते हुए उसकी हजूरी के अलावा कोई सुकून नहीं है, कहीं इत्मीनान नहीं है, लेकिन उसकी हजूरी है जहां हमें सुकून मिलता है। उसकी हजूरी है जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि हम जब दुआ करते हैं, हम जब रोज़ा में ठहरते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं, हम जब वर्शिप कर रहे होते हैं, उसके कलाम पर ध्यान और ज्ञान कर रहे होते हैं, जब उसके कलाम को पढ़ते हैं तो तसल्ली पाते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा तसल्ली बख्श बात और वक्त हमारे लिए वो होगा जब यीशु मसीह इस दुनिया में दूसरी आमद के लिए आएंगे और हम उसके साथ रफाकत में होंगे, हम उसके साथ हमेशा के रफाकत में होंगे, उसके साथ रहेंगे, उसमें है। तो आज मुझे और आपको ज़रूरत है इस बात की कि इन बातों को अपने लिए खौफ ना बनाएं, बल्कि इन बातों को अपने लिए तसल्ली की बातें समझे, क्योंकि लिखा है कलाम में, पर तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये बातें जो हैं, कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए तसल्ली बख्श कलाम है, वो मेरे और आपके लिए इनकरेजमेंट का कलाम है कि हम इस कलाम के ज़रिए से उसके नाम को अपनी ज़िंदगियों से जला दें। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है इस बात का कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करें, हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखें कि क्या मैं और आप तैयार हैं उसके लिए, क्या हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं। हम किन में से हैं? ऐसों में से जो कि
हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे या हम उनमें से हैं जो कि हमेशा की मौत में जाएंगे। दो ही रास्ते हैं, या तो हमेशा की ज़िंदगी या तो हमेशा की मौत। अगर हमने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है तो हम हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे और उसके साथ रफ़ाकत में रहेंगे। लेकिन अगर हमने उसको कबूल नहीं किया होगा तो हम हमेशा की हलाकत में होंगे और हमेशा की मौत में जाएंगे। फिर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं होगी, फिर हमारे लिए कोई इनकरेजमेंट नहीं होगी, बल्कि हम हमेशा की मौत में जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम उससे अपनी ज़िंदगियों में कबूल करें, उसे अपनी ज़िंदगियों में लें और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में पूरा होने दें। उसे अपनी ज़िंदगियों में लें और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें और उसकी खुशखबरी के पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि क्या हम उससे मोहब्बत रखते हैं, क्या हम अपनी मुश्किलात में अपना मकसद उसको रखते हैं, अपना मकसद उसकी इबादत और उसकी ग्लोरिफिकेशन को रखते हैं। वक्त है कि हम अपने आप पर गौर करें। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान देने से दरेग नहीं किया है, उसने अपने आप को दे दिया है, अपने आप को खाली किया है, अपने आप को पेश किया है ताकि उसके जान देने के वसीला से हम बच जाएं, हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन आज भी अगर हम हमेशा की जिंदगी से दूर हैं तो ये मेरी और आपकी अपनी भूल है, ये मेरे और आपकी अपनी चॉइस है, मेरे और आपका अपना फैसला है और चुनाव है जिसे हम चुने हुए हैं और चुनकर बैठे हुए हैं कि हमने उसे कबूल नहीं करना है। अगर दरिया के पास, अगर समुंदर के पास रहकर भी हम प्यासे हैं तो ये मेरे और आपकी अपनी चॉइस है, ये मेरे और आपका अपना फैसला है। उसने मेरे और आपके लिए इतना बड़ा काम किया है, नजात का काम किया है, बंदोबस्त किया है कि हम हमेशा उसके साथ जिएं, हम हलाकत में ना जाएं। तो अगर आज भी हम अपने कदमों को हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये हमारा अपना फैसला है और हम खुद नुकसान की तरफ जा रहे हैं। मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते को दे दिया है, इसलिए उसने अपने इकलौते को देने से दरेग नहीं किया है। मेरे अजीजों, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो मेरे और आपके लिए इसलिए गुनाह बना ताकि हम रास्तबाज बने, ताकि खुदा के काबिल हों, ताकि खुदा यीशु मसीह के जरिया से मुझे और आपको देख सके। खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने हमारे सारे गुनाह खुद पर लिए और मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया ताकि हम उसके जान देने के वसीला से खुदा बाप से रफ़ाकत रख सके और हमेशा के लिए उसकी हजूरी में रह सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा का कलाम आपके सामने है, वाज़े और शफाफ तरीके से आपके सामने है। आज वक्त है कि हम उसकी कुर्बानी को रायगा ना जाने दें और उसे अपनी ज़िंदगियों में कबूल करें और उसे कबूल करके उसकी दूसरी आमद का इंतज़ार करें, उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार रहें और उसकी दूसरी आमद के लिए मुंतज़िर रहें। हालेलुया, हालेलुया। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजार हूँ इस वक्त, इस मौका के लिए। खुदावन, तेरी बेटी, तेरी खादमा होते हुए तेरे सामने आती हूँ और ऐ खुदावन तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू जो हमें इनकरेज करता है, तू जो हमें हिम्मत और ताकत देता है, तू जो हमें तसल्ली देता है अपने कलाम के ज़रिया से, ऐ खुदावन उससे हम अपनी ज़िंदगी में लें। और ऐ खुदावन, जो लोग अभी तक भी खुदावन तेरे कलाम से दूर हैं वो इस कलाम के करीब आएँ, इस कलाम को जाने, इस कलाम की सच्चाइयों को पहचाने, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और ऐ खुदावंद इस पे चलें।
तेरा फजल खुदावन चाहती हूँ। यकीनन खुदावन तेरे फजल के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तेरा फजल और तेरा रहम हो तो खुदावन हम ये सब कर सकते हैं। खुदावन आज तेरा फजल और तेरा रहम चाहिए खुदावन। तेरे फजल के वसीला से खुदावन चाहती हूँ कि तेरे बेटे बेटी जो कि तुझसे दूर हैं वो तेरे करीब आए। खुदावंद वो तुझे जाने, वो तुझे पहचाने और एक खुदावंद तुझे जलाल दे। और एक खुदावंद तेरी दूसरी आमद के लिए मसीह यीशु तैयार हों और मुंतज़िर रहें। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन।